Hello students, good morning to all of you. So today I'm going to solve that exercise 3.1 of NCERT and ये है matrices. So I'm just going to start with the problem number 1 there. So पहली प्रॉब्लम देके रखी है, इसमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है. So इस तरह से मैट्रिक्स है 2 5 19 माइनस 7 एंड 35 माइनस 2 5 अपॉन 2 12 एंड तीसरी रो में है √3 1 -5 और 17. सो ये बेसिकली 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है बिकॉज देर आर 3 रोज देयर. ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है और यहाँ पर इसी तरह से 4 कॉलम्स प्रेजेंट हैं. सो वर्टिकल वंस आर नोन एज द कॉलम्स. सो दिस इज 3x4 ऑर्डर मैट्रिक्स. सेकंड है यहाँ पर कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं. सो बेसिकली ये 3x4 है. सो देयर आर 12 एलिमेंट्स देयर. यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई. आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 एंड 4 4 4 हर एक रो में है. सो 12 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट हियर. दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. और इसी के थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. जैसे कि A13 पूछा जा रहा है. सो A13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है. सो दिस इज अवर फर्स्ट रो और थर्ड एलिमेंट जो है यहाँ पर थर्ड कॉलम में बेसिकली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो एलिमेंट है 19. सो इसका आंसर हो जाएगा 19. सेकेंड है A21. दिस इज लाइक सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. A21 का मतलब होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो सेकेंड रो ये है हमारी 35 वाली, फर्स्ट कॉलम में है 35. सो इसका आंसर हो जाएगा 35. इसी तरह से बाकी जो भी दे के रखे हम निकाल सकते हैं. सो A33 पूछा जा रहा है थर्ड रो थर्ड कॉलम. सो उसका आंसर हो जाएगा -5. A33 इज इक्वल टू -5. Similarly, you can calculate A24 as well as A23. So this is the answer for the first question. Two parts are just for practice there. So students, now let's come to the question number second. So question number second में like if a matrix has basically 24 elements there. हमें कहा गया है कि एक मैट्रिक्स में 24 elements हैं. So what are the possible orders it can have? सो बेसिकली हमें जो है सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट सिंपली ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट सिंपली 24 आ जाए. जैसे कि लाइक 124 1x24 एंड लाइक 24x1. सो ये इस तरह के कुछ ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 24 है. और भी हमारे पास यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ प्रोडक्ट 24 आ सकता है. जैसे कि 8x3 और इसके साइमल्टेनियसली 3x8. साथ में हमारे पास आ सकता है 12x2 एंड 2x12 एज टोटल एलिमेंट्स 24 ही है. और साथ में एक और पेयर बन सकता है 6x4 और 4x6. सो इसका मतलब है वन रो like 24 columns, 24 rows, 1 column, 8 rows, 3 columns, 3 rows, 8 columns. So basically 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 पॉसिबल पेयर जो हैं वो हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं. मीन्स हम यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर जो है वो 8 यहाँ पर हो सकते हैं अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हो तो. So 8 is the answer for this question. Second is what if it has 13 elements? So 13 is a prime number. So here the possible orders are only 1x13 और 13x1. तो ये दो ऑर्डर्स ही सिर्फ पॉसिबल हैं. लाइक 1 रो 13 कॉलम्स, 13 रोज 1 कॉलम. सो अगर 13 एलिमेंट्स हों सो देर आर ओनली 2 पॉसिबल और अदरवाइज 24 एलिमेंट्स हों सो देर आर 8 पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. साइमल्टेनियसली स्टूडेंट्स हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी कुछ इस तरह का ही है कि अगर एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स हैं. दिस इज क्वेश्चन 3. अगर एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स हैं सो व्हाट आर द पॉसिबल orders it can have. So possible orders are like that 1x18 or 18x1 is there. And we can also have this possibility 9 2s are 18 and 2 9s are 18. So 9 rows 2 columns, 2 rows 9 columns. And other one, as you all know, that it is 6x3 and 3
क्रॉस 6. So basically there are 6 possible orders, 1 2 3 4 5 6. So there are 6 possible orders here we have. हमारे जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो 6 हैं यहाँ पर. इसी के साथ में पूछा गया है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स. सो इफ़ देर आर ओनली 5 एलिमेंट्स हियर, देन द पॉसिबल ऑर्डर्स कैन बी लाइक 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस. इसके अलावा कोई और पॉसिबल ऑर्डर नहीं है. तो अगर यहाँ पर 5 ही एलिमेंट्स हैं, सो बेसिकली 2 possible orders are there, 1 cross 5 and 5 cross 1. So this is the answer for this third problem. So let's come to the fourth question students. fourth question में हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, मतलब 2 रो 2 कॉलम्स, और जिसमें जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से है लाइक AIJ, एंड वी हैव टू फॉर्म दिस एज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. हमें 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वहाँ पर बनानी है. सो AIJ की जो वैल्यू है वो हमें दे के रखी है, मतलब फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इज गिवन टू अस. सो इट इज़ AIJ की जो वैल्यू है वो इस तरह से है I प्लस जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो IJ में हम क्या एंट्रीज करेंगे, किस तरह से लिखेंगे. हमें यहाँ पर फॉर्म करनी है एक 2x2 की मैट्रिक्स. सो इट मीन्स हमारी मैट्रिक्स कुछ ऐसी रहेगी, A11 मतलब I1J1, सेकेंड इज A12 I1J2, एंड ये दूसरी रो स्टार्ट हो जाएगी तो इसे लिखा जाएगा A21 और A22. दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट IJ हियर. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. इस तरह से हमें एलिमेंट्स की एंट्री यहाँ पर करनी है. और जो AIJ है वो I प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर है. तो सबसे पहले हम A11 को निकालेंगे. सेम प्रोसेस अगर आप 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स भी बना रहे हो, सभी जगह सेम ही प्रोसेस होगा, बस मैट्रिक्स का ऑर्डर बदल जाएगा. सो A11 का मतलब है I की वैल्यू यहाँ 1 है और J की वैल्यू 1 है. सो इट इज़ रिटन एज 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो इट इज़ बेसिकली 2 स्क्वायर 4 बाय 2. सो इट इज़ 2. सो A11 की वैल्यू हमें 2 मिल जाती है. उसी तरह से हम A12 को फाइंड आउट करेंगे. सो इट इज़ रिटन एज 1 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो इट इज़ 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बाय 2 इज़ देयर. सेकेंड फिर हम A21 को निकालेंगे. सो A21 इज़ बेसिकली 2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो इट इज़ अगेन 9 अपॉन 2. तो इस तरह से हमें A21 की वैल्यू मिल जाएगी. और उसके बाद हमें निकालना है A22. सो A22 इज़ 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो इट इज़ 4 4 4 16 अपॉन 2. इस तरह से हमें A22 तक की वैल्यू जो है वो मिल गई है. अब हमें बस इन एलिमेंट्स को पुट करना है और वी कैन कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स हियर. सो A11 की वैल्यू है 2 और A12 की वैल्यू है 9 अपॉन 2, एंड A21 की वैल्यू है अगेन 9 अपॉन 2 और A22 की वैल्यू है 16 बाय 2. इट कैन बी रिटन एज 8. सो दिस इज द पॉसिबल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एंड A इज इक्वल टू AIJ, वेयर AIJ की वैल्यू हमें दे के रखी थी I प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2. सो ये पॉसिबल मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट किया है for that first question. 2, 9 by 2, 9 by 2 and 8. So this is the answer for the first part of this question. So students, अब मैं इसी तरह से next question को करने जा रहा हूँ, that is fifth question there. So question number 5 में हमें अब 3 cross 4 एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है जिसमें हमें AIJ की वैल्यू दे के रखी है 1/2 एंड -3I प्लस J. इस तरह से हमें एक वैल्यू यहाँ पर गिवन देके रखी है. सो इट इज़ अ 3 क्रॉस 4, मतलब 3 रोज 4 कॉलम्स विल बी देयर. तो सबसे पहला एलिमेंट जो मैं फाइंड आउट करूँगा वो करूँगा पहले मैं 1 1 A11 को मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूँगा. सो A11 इज इक्वल टू 1/2. A1 मीन्स I1 J1, सो इट इज़ रिटन एज mod 3 into 1, so it is written as 1 plus 1. So dear students, it is basically -2 mod upon 2. So there is a mod, so we take it as a positive. So 2/2 is equal to 1. So A11 की वैल्यू हमें 1 मिल जाती है. हमारा फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का अपना पहला एलिमेंट मिल जाता है. साइमल्टेनियसली हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अब इसके साथ साथ सारे एलिमेंट्स A12. तो A12 को सॉल्व करेंगे. सो इट इज़ 1/2 -3 into 1
plus 2. So it is basically 1 by 2, and it is minus 3 plus 2 is minus 1. So it is just written as 1 upon 2. So this is our second एलिमेंट देयर, दैट इज A12. फिर हम फाइंड आउट करेंगे A13. हमें बोला गया है 3x4, 3 रोज 4 कॉलम्स. तो अभी हम A13 पे आए हैं. सो इट इज़ 1/2 मॉड माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3. So it is basically minus 3 plus 3 0, so it is written as 0. So again A14 now, A14 को सॉल्व कर लेंगे हम लोग. इट इज़ 1/2 मॉड माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4. सो इट इज़ बेसिकली 1/2, बिकॉज माइनस 3 प्लस 4 इज़ 1, सो इट इज़ 1/2. तो पहली रो में जितने भी एलिमेंट्स लिखने हैं वो सब हमें मिल चुके हैं. 1/2 एंड 0 एंड 1/2 सिंपली. इसी तरह से हम बाकी एलिमेंट्स को भी कैलकुलेट करें. सो नाउ लेट्स स्टार्ट लाइक A21 एंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स 1/2 एंड इट इज़ माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1. सो इट इज़ बेसिकली minus 6 plus 1, it is minus 5, so but it can be written as mod. So mod है तो पॉजिटिव लिखेंगे, so it is 5/2. Then we have that A22 को सॉल्व करेंगे, so it is 1/2 minus 3 into 2 plus 2, so it is like minus 6 plus 2 minus 4, और it is written as 2. तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास. इसे सिंपल सॉल्व करना है. दिस इज इन द मॉड देयर. एंड देन A23. सो डियर स्टूडेंट्स, A23 को भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे. सो इट इज़ 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3. सो इट इज़ माइनस 6 प्लस 3 यानी कि माइनस 3. सो इट इज़ रिटन एज मॉड. तो मॉड है तो प्लस हो जाएगा. इट इज़ 3/2. एंड देन वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर A23. सॉरी 23 हमने निकाल लिया है. A24. सो इट इज़ 1/2 and minus 3 into 2 plus 4. So 3 2s are 6, minus 6 plus 4 is minus 2, but it is written as 2 there, so plus का लिखा जाएगा. So 2/2 is. So इस तरह से हमने A21, A22, A23 and A24 को कैलकुलेट कर लिया है. So students, सिमिलर तरीके से आप अब तीसरा भी निकालेंगे. 3x4 कहा गया है. सो आपको जो एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं वो है A31, A32, A33 और A34. तो मैं यहाँ उनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट लिख रहा हूँ. सिमिलर प्रोसेस करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सो A31 की वैल्यू आएगी 4 और A32 की वैल्यू आएगी 7/2 एंड ये आएगी 3 और ये आएगी आपके पास 5. सो आपके पास सारी वैल्यूज़ आपको मिल चुकी हैं. सो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स. सो A11 से शुरुआत करेंगे. A11 की वैल्यू 1 थी, A12 की वैल्यू हाफ थी, A13 की 0 थी और A14 की अगेन हाफ थी. सिमिलरली नाउ A21 की वैल्यू हमने निकाली है. इट इज़ 5/2 एंड A22 की वैल्यू है 2 और आगे वाले की है 3/2, ये जो हमने निकाल के रखी है. और A24 की वैल्यू है 1. नीचे वाली रो के एलिमेंट्स भी हैं 4, 7/2 and 3 and 5/2. So these are the elements there. और जो मैट्रिक्स हमने फॉर्म किया है ये है 3x4 मैट्रिक्स. 3 रोज एंड 4 कॉलम्स आर बेसिकली प्रेजेंट. सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. इसके साथ में दी गई प्रॉब्लम जस्ट लेफ्ट इट फॉर प्रैक्टिस. तो आप इसे आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं. सेम तरीके से आप दूसरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे और 3x4 की मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे. 3 रोज 4 कॉलम्स. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम फॉर क्वेश्चन नंबर 6 देयर. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एलिमेंट्स की 4, 3, x, 5 एंड ब्रैकेट में है y, z, 1, 5. सो यहाँ पर ये बेसिकली कंपेरेबल मैट्रिक्स है. सेम रोज एंड सेम कॉलम्स आर प्रेजेंट देयर. तो हमें एक्स वाई को निकालना है. तो हमें सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के साथ इक्वेट करना है. मीन्स जैसे ये 4 है, ये y है. दिस इज़ अवर A11. यहाँ का A11 है y. सो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाती है 4. यहाँ पर A21, दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. यहाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है 1. सो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पर 1.
सिमिलरली लाइक दिस इज z देयर एंड दिस इज 3 देयर, तो z की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ से 3. सो ऑन कंपेयरिंग द टू मैट्रिसेस, तो मुझे y की वैल्यू, x की वैल्यू और z की वैल्यू मिल गई है. सो x इज़ 1, z इज़ 3 एंड y इज़ 4. सिमिलरली हम बाकी मैट्रिसेस को भी सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को. पहले पार्ट में तो सिंपल कंपैरिजन था, यहाँ थोड़ा हमें इक्वेशंस फॉर्म करना पड़ेगा. सो अगेन दीज आर द कंपेरेबल मैट्रिसेस. सो x प्लस वाई 2 एंड 5 प्लस जेड, और सामने वाला एलिमेंट है एक्स वाई, एंड यहाँ है 6 2 5 8. सो एक तो हमें यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है लाइक ये जो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज फर्स्ट कॉलम में 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5. सो 5 प्लस जेड 5 है, इट मीन्स जेड इज इक्वल टू 0. तो जेड की वैल्यू हमें मिल जाती है, जेड इज 0 बेसिकली हियर. और हम एक्स वाई वाली इक्वेशंस लिखते हैं. सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, बिकॉज दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट. सो और साथ में हमारे पास जो एक्स वाई है दैट इज इक्वल टू 8. सो हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे यहाँ पर. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स. इसे हम नीचे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस 8 वाली इक्वेशन में. सो इट इज़ रिटन एज x इंटू वाई की जगह लिख देंगे 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8. एंड हम यहाँ पर जस्ट 1 मिनट, इट इज़ रिटन एज 6x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8. तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स फैक्टर्स बनाएंगे. हमारे पास इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक. सो इट इज़ 6x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8, एंड इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ फैक्टर बन जाएंगे 4 2 ज़ा 8, माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6. सो वी जस्ट मेक दीज फैक्टर्स, एंड आफ्टर मेकिंग दीज फैक्टर्स हमें ये आंसर मिल जाएगा. x माइनस 4 और माइनस 2 द फैक्टर्स देयर. सो x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमें x की वैल्यू 4 मिल जाती है और दूसरी वैल्यू हमें x की 2 मिल जाती है. सो वी हैव 2 वैल्यूज फॉर x हियर. सो स्टूडेंट्स, अब x की है हमारे पास वैल्यूज 4 एंड x इज ऑल्सो इक्वल टू 2, और z तो हमें मिल ही चुका है, दैट इज बेसिकली 0. As we have the equation that x plus y is equal to 6, so if x is 4 then definitely y should be 2, then वो 6 आ पाएगा. तो if x is equal to 4 then y is equal to 2, और z तो हमें पता ही है it is 0. सेकेंड केस में अगर x की वैल्यू 2 है तो ऑब्वियसली y की वैल्यू फिर 4 होगी, तो भी 4 + 2 6 आ पाएगा. सो फ्रॉम हियर इफ x is equal to 2 then y is equal to 4 and z is equal to 0. So these are the values for x, y and z. So इस तरह से आप सिमिलर तरीके से इक्वेशन फॉर्म करके अपने 6th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे बाय कंपेयरिंग दैट. ये इक्वेशन जो है यहाँ पर हमारे पास 3 रोज़ हैं, इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है. सो आप हर एक रो को हर एक एलिमेंट के सामने पुट करके अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. With that, thank you very much. So यहाँ पर मैंने सॉल्व की है क्वेश्चन 1 to 6, and the next video I will solve after problem number 6. Thank you.